जयवंत जिंदगी में प्रवेश करना, गोइंग इनटू द लाइफ ऑफ विक्ट्री। जब हम पढ़ते हैं यहोशुआ उसके अध्याय 1 वचन 1 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पर इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि परमेश्वर के दास जो मूसा है उसकी मृत्यु हो चुकी है और अब प्रभु एक नए लीडर की तलाश में है और इस नए लीडर को नियुक्त करते हैं जो कि अब इजरायलियों की अगुवाई करेगा, उन्हें लीड करेगा ताकि इन्हें उस वादा की हुई धरती यानी कनान में लेकर जाए। तो इस लीडरशिप के लिए, इस पोजीशन के लिए परमेश्वर नून के बेटे योशुआ को चुनते हैं। अब ये जो योशुआ है उसने कभी इतने सारे लोगों को अकेले से नहीं लीड किया है, इस कारण वो थोड़ा डरा हुआ है, थोड़ा घबराया हुआ है कि मैं कैसे इन सब लोगों की अगुवाई करूंगा, इन सबको कनान की उस धरती पर लेकर जाऊंगा। एंड हियर इज where God comes in and talks to this man Joshua and encourages him, strengthens him, empowers him and appoints him। को प्रभु परमेश्वर यहां पर इस योशुआ को अपॉइंट करते, उसे नियुक्त करते, उसे सामर्थ देते हैं, उसे तसल्ली देते हैं कि तुझे घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, तू इन्हें जयवंत होकर उस वादा की हुई धरती में लेकर जाएगा। You are going to lead them to the life of victory। ओके, तो चलिए हम इस वचन को पढ़ते हैं। यहोशुआ अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 2 तक को सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। लिखा यहां पर, यहोशुआ के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशुआ से जो नून का पुत्र था कहा कि मेरा दास मूसा मर गया है, इस कारण अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। तो परमेश्वर यहां पर इजरायलियों को लीड करने के लिए योशुआ को नियुक्त कर रहे हैं, से अपॉइंट कर रहे हैं। तो एक चीज यहां पर क्लियर है कि ये जो योशुआ है उसे खुद परमेश्वर ने अपॉइंट किया है। जो लीडर्स हैं, जो अगुए हैं, जो खुदा के लोग हैं, वो परमेश्वर के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। अपनी चालाकियों, अपनी बातों से या अपनी क्लेवरनेस के साथ नहीं बनते हैं, परमेश्वर इन्हें नियुक्त करते हैं। सो परमेश्वर ने यहां पर अपॉइंट किया है यहोशुआ को इजरायलियों की अगुवाई करने के लिए, इजरायलियों को लीड करने के लिए। ओके, वचन 3 में यहां पर लिखा है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दूंगा। वचन 5, मेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको कभी छोड़ूंगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, जैसे मैं अपने दास मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहने वाला हूं। और वचन 3 में लिखा है कि जिस जिस जगह पर तुम पांव धरोगे, जहां कहीं भी तुम जाओगे, वहां पर वो जगह मैं तुम्हारी कर दूंगा। यू विल हैव विक्ट्री ओवर एवरी लैंड वेयर एवर योर फीट इज स्टैब्लिश्ड। जहां कहीं भी तुम्हारा पैर धरा जाता है, रखा जाता है। अब इस सब का हमारी मसीह जिंदगी के लिए क्या मायने हैं? हम इस सब से क्या सीखते हैं? तो परमेश्वर यहां पर योशुआ से वायदा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, वाचा बांध रहा है। किस चीज को लेकर? विक्ट्री को लेकर, जीत को लेकर, कि तुम जयवंत होगे, तुम विक्टोरियस होगे। किस जगह पर? वो जगह जो मैं तुम्हें देने वाला हूं, और जिस जिस जगह पर तुम्हारा पांव रखा जाएगा वो जगह तुम्हारी हो जाएगी। तुम वहां पर जीत को पालोगे। कोई तुम्हारे सामने रुकेगा नहीं, कोई तुम्हारे सामने खड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे द्वारा भेजे गए हो वहां पर विक्टोरियस होने के लिए, जयवंत होने के लिए। तो हमारी जिंदगी में इन वचनों के क्या मायने हैं? जब हम आ जाते हैं रोमियो अध्याय 6 और उसके वचन 14 में, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। पाप तुम्हारे पर रूल नहीं करेगा, हुकूमत नहीं करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। पाप तुम्हारे ऊपर हुकूमत नहीं करेगा, पाप तुम्हारे ऊपर रूल नहीं करेगा, पाप तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, पाप तुम्हारे सामने कभी भी जयवंत नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हो, तुम परमेश्वर के द्वारा एम्पावर किए गए हो, तुम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हो, तुम परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हो पवित्र होने के लिए, जयवंत होने के लिए। पाप तुम्हारे ऊपर जयवंत नहीं होगा, वरन तुम पाप के ऊपर जयवंत होते जाओगे। जैसे योशुआ के साथ परमेश्वर ने यहां पर वायदा किया कि सुनो,
जिस जिस जगह पर तुम्हारा पांव रखा जाएगा वो जगह तुम्हारी हो जाएगी। तो जिस भी पाप को आप देखोगे अपनी जिंदगी में, जिस जो भी पाप आपके सामने खड़े होने की कोशिश करेगा, वह पाप तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैं भेज रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे द्वारा एम्पावर किए गए हो, मेरी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर काम करती है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। जैसे मैं मूसा के साथ था, तुम्हारे भी साथ हूं। इस कारण तुम जयवंत होते जाओगे, तुम विक्टोरियस होते जाओगे। हर एक पाप के ऊपर तुम्हारी जय होगी। कोई पाप तुम्हारे सामने, वो चाहे कितना भी बड़ा है, टिक नहीं सकेगा, टिक नहीं सकेगा। ओके, एक वचन मैं यहां पर चाहता हूं कि हम खोलें, 2 Corinthians chapter 2 verse 14। यहां पर एक प्रैक्टिकलिटी हमें यहां पर देखने को मिलती है जब संत पौलुस इस चीज की बात करते हैं, जयवंत होने की। संत पौलुस यहां पर क्लियरली लिख रहे हैं, क्या लिखा है? 2:14, 2 Corinthians chapter 2 और उसके वचन 14 को हम पढ़ेंगे यहां पर। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में, उस परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है, जो मसीह यीशु में हमें सदा जयवंत उत्सव में, विक्ट्री में, इंग्लिश में लिखा है, He takes us into the victory through Christ। मसीह यीशु के द्वारा हमें जयवंत होने के लिए लिए फिरता है, जयवंत उत्सव में लिए फिरता है। संत पौलुस के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। संत पौलुस के सामने बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी कि जहां पर वो गिर सकता था, गुनाह कर सकता था, डाउट कर सकता था, फिर सकता था विश्वास से कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन नहीं, कोई भी पाप इतना स्ट्रांग नहीं था, कोई भी डाउट इतना मजबूत नहीं था जो संत पौलुस को उसके विश्वास से हिला सके। वह मूसा की तरह, योशुआ की तरह जयवंत होते रहा। किसी सदोमियों के ऊपर नहीं, फिलिस्तियों के ऊपर नहीं, किसी गिदोनियों के ऊपर नहीं, नहीं, पाप के ऊपर, हर तरह के डाउट के ऊपर, संदेह के ऊपर, गुमराही के ऊपर, हट जाने से फिर जाने की गुमराही के ऊपर, हर तरह के गुनाह से संत पौलुस जीत पाता रहा। वह जयवंत होता रहा, कभी भी वो विश्वास से पीछे नहीं हटा, कभी भी वो गिरा नहीं, कभी वो बैकस्लाइड नहीं हुआ। कारण क्योंकि मसीह यीशु उसके साथ थे। प्रभु यीशु के द्वारा संत पौलुस कहते हैं कि ओके, फिर से मैं वचन पढ़ूंगा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। सदा, ओके, इस वर्ड पर ध्यान दें, सदा, इंग्लिश ऑलवेज, हमेशा, हर वक्त, ऑलवेज हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। ऑलवेज वी हैव विक्ट्री, वी नेवर लूज, we never give up, we never go down, we never break down। हम कभी हटते नहीं हैं, हम कभी झुकते नहीं हैं, कभी पीछे नहीं हट जाते हैं। we never backslide। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु हमारे साथ है, मसीह यीशु हमारे साथ है। ऑलवेज वो कह रहा है। तो मैं ज्यादातर मसीह लोगों को देखता हूं कि वो इस विक्टोरियस लाइफ में, इस जयवंत जिंदगी में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। कारण क्योंकि वो नेगेटिव हैं। क्योंकि जैसे मूसा ने भेजा 12 जासूसों को कि जाओ कनान देश में, वहां पर जासूसी करके आओ, देख कर आओ कि वो लोग कैसे हैं, उनका रहना सहना कैसा है, वहां पर उनका कल्चर कैसा है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या हम उनके ऊपर जयवंत हो सकते हैं या नहीं, हमारा चैलेंजेस उनके साथ कैसे रहेंगे। तो जब ये 12 लोग अपनी रिपोर्ट लेकर वापस आते हैं तो मेजोरिटी, ज्यादातर जो थे, 2 लोगों को छोड़कर जो 10 लोग थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। वो कहने लगे कि वो बहुत बड़े हैं, वो बहुत महान हैं, हम तो उनके सामने कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, वो तो बड़े बलवान शूरवीर हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं, हम तो मसल दिए जाएंगे चींटियों के समान। लेकिन वहीं पर 2 सिर्फ लोग थे, सिर्फ 2, योशुआ और कालेब। इन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी। इन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, खुदा हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। दे हैड फेथ, उन्हें विश्वास था कि अगर परमेश्वर ने कहा है कि जिस जगह पर तुम पैर रखोगे वो जगह मैं तुम्हारी कर दूंगा, या मैं तुम्हें उस वादा की हुई धरती में लेकर जाऊंगा, तो वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। वो हमारे साथ है, वो हमें जीत दिलाएगा और हम उस कनान की धरती में प्रवेश करेंगे। वी विल एंटर, हम प्रवेश करेंगे, हम रुक नहीं सकते हैं, हम हारेंगे नहीं। भले ही वो बड़े बलवान हैं, बड़े शूरवीर हैं, हमसे कहीं ज्यादा जयवंत हैं, बलवंत हैं, लेकिन हम हारेंगे नहीं,
हम उनके ऊपर भी जीत पा लेंगे। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ देम थे, जो कि 10 लोग थे, बाकी जो मेजॉरिटी थी, वो कहने लगे कि नहीं 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 नहीं। उन्हें शक होने लगा, उन्होंने अपना विश्वास जो है वो शिफ्ट कर दिया किनकी तरफ, वो बड़े बड़े दैंतों की तरफ, कि वहां तो बड़े बड़े जायंट्स लोग हैं, वो तो बड़े बिग हैं, बड़े तगड़े हैं, बड़े महान हैं, हमारी ताकत उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो इस कारण वो रह गए। और ये जो 2 लोग थे, सिर्फ यही उस जयवंत वाली जगह तक पहुंच पाए, यही 2 लोग सिर्फ वादा की हुई धरती तक पहुंच पाए। कारण क्योंकि उनका विश्वास था कि हम जीत सकेंगे, हम जीतेंगे, प्रभु हमारे साथ है। तो मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस भी इन 10 लोगों की तरह नेगेटिव हैं। पाप बड़ा गंभीर है, पाप बड़ा लुभावना है, पाप बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मैं क्या करूं, मैं इसके ऊपर जीत नहीं पा सकता हूं, मैं बड़ी कोशिश कर चुका हूं, मैं क्या करूंगा, पाप मेरे ऊपर हमेशा जयवंत हो जाता है, ये पाप मेरे लिए बड़ा लुभावना है, मैं इस गुनाह से, ये जो पैसे का मैं हेर फेर कर रहा हूं, मैं इससे बाहर नहीं आ सकता हूं, ये तो मेरा बिजनेस है। ओके, मैं झूठ बोलना बंद नहीं कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये तो मेरा बिजनेस है, मैं इसे कभी छोड़ नहीं सकता हूं, मैं कैसे छोड़ूंगा, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, इसके बिना मेरा घर नहीं चलेगा। तो बड़े बहाने देकर, बड़ी नेगेटिविटी देकर हम उस पाप को बड़ा करते जाते हैं, बड़ा करते जाते हैं। यही कारण है कि पाप हमेशा हमारे ऊपर जयवंत रहता है, पाप हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है। लेकिन अगर हम 2% वाले की तरह हो जाएंगे, इन 2 लोगों की तरह, योशुआ और कालेब की तरह, जो विश्वास रखेंगे कि नहीं नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें झुकने नहीं देगा, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें भूखा मरने नहीं देगा, परमेश्वर हमारे साथ है, वो चाहे मैं झूठ बोलना छोड़ भी दूं, अपना काम ये जो गलत तरीके से कर रहा हूं उसे छोड़ भी दूं, तो भी परमेश्वर मेरे काम में ब्लेसिंग देगा, मुझे ब्लेस करेगा, मुझे कभी भी सड़क पर आने नहीं देगा, क्योंकि मेरा विश्वास है मेरे परमेश्वर के ऊपर कि वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, चाहे कुछ भी हो। मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, कभी नहीं। मैं परमेश्वर के साथ हूं और परमेश्वर मेरे साथ है। इस कारण मेरी सारी कमियों में, मेरी सारी कमजोरियों में वो मेरे साथ है और वो मेरी कमियों को पूरा करेगा। और जब इन 2 लोगों की तरह हम विश्वास रखते हैं, सिर्फ विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर जिसने वायदा किया है, इन दोनों ने, योशुआ और कालेब ने विश्वास किया, इन्होंने विश्वास किया कि जिस परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें उस धरती पे लेकर जाऊंगा, तो वो हमें लेकर जाएगा। हम भी इन दोनों की तरह विश्वास करेंगे कि खुदा ने कहा कि मैं युगान युग तुम्हारे साथ हूं, तो वो हमारे साथ है। परमेश्वर ने अगर कहा है कि इन 2 गौरियों को देखो, इन 2 स्पैरोज को देखो, मैं इन्हें, इनकी ख्याल रखता हूं, इनकी परवाह करता हूं, तो तुम इनसे कहीं ज्यादा महंगे हो, कहीं ज्यादा बहुमूल्य हो, कहीं ज्यादा कीमती हो, तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों नहीं करूंगा? तुम्हारे सर के बाल तक भी मैंने गिने हुए हैं। तो मुझे विश्वास है उस परमेश्वर के ऊपर जिसने ये वायदा किया है, जिसने ये वायदा किया है कि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो सारी तेरी जरूरतें तेरे पीछे आकर तुझे मिलेंगी, तेरी जरूरतें पूरी होंगी, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आकाश के पंक्षियों को देखो, वो ना बेचते हैं, ना इकट्ठा करते हैं, ना वो बोते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनकी देखभाल करता है, उन्हें संभालता है। तुम्हें क्यों नहीं संभालेगा? तुम्हें क्यों नहीं दिलाएगा वो सारी जरूरतें आपकी, जिसकी आपको जरूरत है? तो मुझे विश्वास है इस परमेश्वर के ऊपर। क्या आप योशुआ और कालेब की तरह कह सकते हैं कि मुझे विश्वास है उस खुदा के ऊपर? नहीं, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं ठगिया नहीं मारूंगा, मैं पैसे का हेर फेर नहीं करूंगा, मैं किसी तरह की चोरियां नहीं करूंगा, गंदे काम नहीं करूंगा, गलत काम करके पैसा बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, गलत काम करके प्रमोट होने की कोशिश नहीं करूंगा, गलत काम करके अपनी क्लास में पास होने की कोशिश नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पाप मेरे ऊपर रूल नहीं करेगा। मैं पाप के ऊपर जयवंत होने के लिए बुलाया गया हूं। तो परमेश्वर ने योशुआ के साथ जो वायदा किया, वो वायदा हमारे साथ उससे बढ़कर है। प्रभु यीशु का वायदा हमारे लिए उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। वचन 5 में यहां पर लिखा है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तो यस, ये जो पाप है, इससे हम अपनी समझ से, अपने बल से, अपने जोर से जीत नहीं सकते हैं। इस पाप के ऊपर हम अपने बल जोर से विक्ट्री नहीं हासिल कर सकते हैं। और ये जो योशुआ कालेब थे, इजरायली लोग थे, ये भी अपने बल, अपने जोर से इस सारे विरोधी ताकतों का सामना नहीं कर पाए थे। परमेश्वर इनके साथ था, परमेश्वर इन्हें विक्ट्री दे रहा था, इन्हें जीत दे रहा था। सेम चीज हमारे लिए भी है। हम भी अपने जोर, अपनी ताकत, अपने बल से नहीं, वरन उस मददगार की मदद से,
मददगार पवित्र आत्मा, उसकी मदद से अगर हम अपने आप को हम्बल कर देंगे, अगर हम अपने आप को विलिंग है, तैयार है, अगर हमारी इच्छा है, अगर हम स्ट्रॉन्ग विल के साथ, मजबूत मर्जी इच्छा के साथ खुदा के सामने आते हैं कि प्रभु मैं इसे त्यागने के लिए तैयार हूं, मैं पूरी तरह से अपने आप को तुम्हारे सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, तो पवित्र आत्मा कभी भी तुम्हें नीचे जाने नहीं देगा। पवित्र आत्मा तुम्हें उठाएगा, वो फिर तुम्हें एम्पावर करेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि वो मददगार है। ही इज आ हेल्पर, द होली स्पिरिट, वो हमारा मददगार है, वो हमारा मददगार है। देखिए वचन 6 में क्या लिखा है यहां पर, ओके, इसलिए हया बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा, इसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। चर्चेस में ओवरकमर्स क्यों नहीं है? चर्चेस में आज जयवंत लोग क्यों नहीं है? क्योंकि हम योशुआ की तरह विश्वास नहीं करते हैं। हमारा विश्वास गुनाह के ऊपर है कि हम नहीं जीत सकते हैं। हम उन 10 लोगों की तरह हैं जो नेगेटिव है कि हम नहीं पा सकते इसके ऊपर जीत, हम कभी नहीं ओवरकम कर पाएंगे, हम कभी जीत नहीं पाएंगे। लेकिन योशुआ की तरह, कालेब की तरह हमें मजबूत होने की जरूरत है, विश्वास खुदा के ऊपर रखने की जरूरत है कि प्रभु ने कहा है तो हम जरूर उस वायदा की हुई धरती पर, उस वायदा की हुई पोजीशन तक पहुंच पाएंगे कि तुम जयवंत हो, जयवंत से तुम बढ़कर हो, तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। तो इस जयवंत जिंदगी का चर्चेस में प्रचार नहीं होता है। जब भी इस पुराने नियम के वचन को पढ़ा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ संसार की आशीषों के लिए ही पढ़ा जाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम जिस किसी काम को हाथ डालेंगे वो काम हमारा सक्सेसफुल होगा, हम कामयाब होंगे, हम सक्सेसफुल होंगे, हर एक हमारे बिजनेस में खुदा हमारे साथ है, हम ग्रो करते जाएंगे, हम ब्लेस होते जाएंगे, जो भी प्लॉट लेने की हम अगर प्लानिंग करेंगे वो प्लॉट हमें मिल जाएगा, वो घर हमें मिल जाएगा। नहीं, इस सब चीजों को साइड कर दो, सबसे पहले इन सब चीजों को साइड कर दो। सबसे पहले जरूरी है एज ए बिलीवर ऑफ द न्यू कवेनेंट, सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हमें गुनाह के ऊपर, पाप के ऊपर, हर एक कमजोरी के ऊपर जयवंत होना है प्रभु यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा की मदद से, जैसे संत पौलुस कह रहे हैं। वचन 7, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। जो व्यवस्था दी है उन सब के उसके अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना है कभी इधर कभी उधर, सीधा सीधा चलना है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। नहीं कोई इधर खींच कर लेगा, नहीं ऐसे नहीं चलना है, कोई इधर लेगा, नहीं ऐसे नहीं हो जाना, नहीं सीधा, यू हैव टू वॉक स्ट्रेट, सीधा चलना है। गुनाह रहत, पाप रहत, झूठ रहत, चोरी रहत, गाली रहत, गंदे ख्याल रहत, सीधा चलना है। वचन कह रहा है कि तू ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तब तब जहां जहां तू जाएगा, जहां फिर जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा, फिर तू हर एक गुनाह के ऊपर सफल होगा, जयवंत होगा। फिर से वही वचन जो हमने पढ़ा रोमियो अध्याय 6 वचन 14 कि पाप तुम्हारे ऊपर हुकूमत करने ना पाए, वो तुम्हारे ऊपर सफल नहीं होगा, तुम सफल होगे। कब? जब तुम दाएं या बाएं नहीं मुड़ोगे, जब तुम स्ट्रेट सीधी चाल चलोगे, जब तुम सीधी चाल चलोगे। परमेश्वर हमें इस जयवंत जिंदगी में प्रवेश करने के लिए कहते हैं, बुलाते हैं। योशुआ की तरह बुलाया, उसे इनवाइट किया, उसे चूज किया, उसे अपॉइंट किया। परमेश्वर हमें भी बुलाते हैं योशुआ की तरह। लेकिन क्या हम उन 10 नेगेटिव लोगों की तरह होंगे जो कहेंगे कि नहीं हम वहां नहीं जा सकते हैं, वो जगह हमारे लिए नहीं है, हम तो इंसान हैं, हम तो गुनाह करते ही रहेंगे, इंसान है तो पाप तो होता ही रहेगा। या फिर हम कहेंगे कि हम तो चुने हुए हैं, हम तो परमेश्वर की प्रजा हैं, हम तो खुदा के लहू से धुल चुके हैं, हमारे साथ प्रभु यीशु है, तो हम जयवंत होंगे। कोई पाप मेरे ऊपर हुकूमत नहीं करेगा, पाप मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। मैं जयवंत हूं, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। पवित्र आत्मा
मेरा मददगार है, प्रभु यीशु मेरे साथ है, प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा की मदद से मैं जयवंत होकर रहूंगा, मैं जयवंत होऊंगा हर एक पाप के ऊपर। क्या आप तैयार हैं इस जयवंत जिंदगी में प्रवेश करने के लिए, उस वादा किए हुए कनान में प्रवेश करने के लिए? कनान हमारे लिए विक्ट्री ओवर सिन, पाप के ऊपर विजय है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप उसके लिए फैसला करेंगे कि योशुआ और कालेब की तरह मैं विश्वास करता हूं कि नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा दैंत नहीं, कोई ऐसा जायंट नहीं, कोई ऐसा बड़ा पाप नहीं जो मुझे ढा देगा, मुझे गिरा देगा, मुझे खुदा से दूर कर देगा। मैं हर एक पाप के ऊपर जयवंत होऊंगा, अपने बल अपने जोर से नहीं, पवित्र आत्मा की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से। May God bless you all. Please share the message with all of your Christian brothers and sisters and your church group. Amen. See you again.